जब तपस्वी और तेजस्वी इकट्ठे हो जाते हैं तो यही होता है। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं और ये तेज है, इसमें तेज है। ये तेजस्वी है, वो तपस्वी है, दोनों मिलकर वोट की चोरी पकड़ेंगे, वोट के चोरों को पकड़ेंगे और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है सर कि इस बार बिहार में बदलाव होगा? आप बताइए, आप भी तो वोटर है ना यहाँ के, मैं तो वोटर नहीं हूं ना। कल जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में हमला हुई, हमला का कारण क्या था? वही भाजपा का निकला, जिसने मोदी जी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे, वो भाजपा का नेता निकला। अब बताइए। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है और चीन गए, उन्होंने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था के लिए एकजुट होना पड़ेगा भारत और चीन। सबसे पहले देश में हिंदू मुसलमानों को एक कर लें, उसके बाद आगे बात करें। देखिए, आरा तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष के अग्रिम चौकी है। जिस समय वोटर लिस्ट का चक्कर नहीं था, लेकिन बूथ कब्जा का दौर था, बूथ कब्जा हो जाता था, उस समय भी आरा के गरीबों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जनसंघर्ष झेल करके एक एक वोट दे करके रामेश्वर जी को चुनाव जिता करके यहाँ से संसद भेजे थे। तो आज तो वोटर लिस्ट से ही गरीबों के नाम बाहर करने की साजिश है और इसीलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि भोजपुर के वो तमाम लोग जिन्होंने वो 80 के दशक में बूथ कब्जा विरोधी संघर्ष देखा है, वो आज इस वोट चोरी के खिलाफ सबसे अग्रिम चौकी पर रह करके लड़ेंगे। और पूरे रास्ते में सासाराम से हम लोग चले, पूरे बिहार की परिक्रमा करते हुए आज मास्टर जगदीश और कॉमरेड राम नरेश राम के आरा पहुँचे, तो हमने देखा कि पूरे रास्ते में ज़बरदस्त जनता का समर्थन है। इस पूरे वोट चोरी के खिलाफ आक्रोश है, बिहार को बदलने का संकल्प है। और आज जो यहाँ आपने देखा जन सैलाब और 1 तारीख को पटना में समापन होगा, ये जन सैलाब ये बता रहा है कि बिहार इस वोट चोरी को रोक देगा। इस बार ये आरा की ऐतिहासिक सरजमी, देश की सत्ता का परिवर्तन, वीर कुंवर सिंह शेरशाह की धरती, जहां से देश की सत्ताओं को बदला गया। और आरा के इस ऐतिहासिक धरती से जो आपने देखा, ये बिहार तो बदलेगा ही बदलेगा, इसके जरिए देश भी बदलेगा। आप देखेंगे लोग जग चुके हैं वोट चोरों के खिलाफ, और वोट चोरी के खिलाफ इस बड़े महाअभियान को आप देख रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद सड़कों पे लोग इतने निकल रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया, कैसे देखते, क्या कहें? ये भाजपा वाले मार खाए हैं कि मार रहे थे? वहाँ ये गए थे भाजपा वाले कांग्रेस मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर, ये लाठी लेकर गए थे। क्या इस देश में लोकतंत्र को लाठी तंत्र से भाजपा चलाएगी? भाजपा के लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं निकल करके, ये आश्चर्यजनक है। आपको कोई बात अगर नहीं लगता है कि हम सही तरीके से रखे हैं इंडिया गठबंधन के, आप भी एक सभा करो और सभा के जरिए बात करो। लोकतंत्र में तो संवाद है, हमारे पक्ष से आप संतुष्ट हैं तो आप भी एक सभा से कर करके अपनी बात रखें। ये लाठी के भय से लोग सोचते हैं कि बिहार के लोगों का बात बंद कर देंगे। वो सदाकत आश्रम जो देश की आज़ादी की नींव रखने वाला आश्रम, जहाँ महात्मा गांधी से लेकर के राजेंद्र बाबू का आश्रम, वहाँ पे लोग शर्मनाक तरीके से जो हमला किया, इन लोगों के बारे में जो देश में पहले ही जानकारी है कि ये हमेशा ही स्वतंत्रता के, आज़ादी के, संविधान के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। उसी कड़ी में उसका इन लोगों का लाठी से हमला किया था कांग्रेस मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक स्थिर विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए एकजुट होना। अभी तो प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी, उनके नेता तो 1 महीना पहले तक तो चाइना बाइकआउट का लड़ाई लड़ रहे थे। कह रहे थे कि चाइना का सामान, झालर पटाखा नहीं खरीदना है, चाइना का खिलौना नहीं खरीदना है। 1 महीना पहले तक प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। अब तो इस देश के नागरिकों को लगता ही नहीं कि हमको दाएं जाना है कि बाएं जाना है। ये तो शोले फिल्म के वो असरानी हैं, जेलर हैं अंग्रेजों के ज़माने के। आधी सेना बाएं चलो, आधी सेना दाएं चलो, बाकी मेरे पीछे चलो।
कौन बचा है इस देश में? आप तो आधे लोग को अमेरिका के खिलाफ लगाए, आधे लोग को चीन के खिलाफ लगाए, अब कह रहे हैं कि मेरे पीछे रहो, कोई दिखाई नहीं देता। मोदी जी, आपने जिस विदेश नीति का जो बीज बोया है, भारत के लिए संकट आपने खड़ा कर दिया। कई दशक लगेंगे भारत को विश्व राजनीति में स्थापित होने में।